हाँ, क्या है क्वेश्चन? बहुत सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन, उसके कॉमन डायरेक्शन दिए हुए हैं। देखिए जल्दी से। डायरेक्शन है स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। 1 मिनट रुक जाइए। देखिए जल्दी से क्या क्वेश्चन है। देयर आर 6 पर्सन्स ए बी सी डी ई, सी इज द सिस्टर ऑफ एफ। क्या भाई? सी क्या है हमारा? सिस्टर किसकी? एफ की। अरे हाँ ना, ठीक है। आगे देखते हैं। सी इज द सिस्टर ऑफ एफ, बी इज द ब्रदर ऑफ इज हस्बैंड। अच्छा, बी क्या है? ब्रदर है किसका? ई के हस्बैंड का। तो ये ई का हस्बैंड ऐसे आएगा। हाँ ना यार, ये ई का हस्बैंड और ये बी क्या है? उसका ब्रदर। ठीक है भाई, ये दूसरी चित्रकला। उसके बाद डी इज द फादर ऑफ ए एंड ग्रैंड फादर ऑफ एफ। डी इज द फादर ऑफ ए, ठीक है। डी इज द फादर ऑफ ए एंड ग्रैंड फादर ऑफ एफ। अरे हाँ कि नहीं? ऐसा ही हुआ ना मतलब यार। एंड ग्रैंड फादर ऑफ एफ। देयर आर 2 फादर्स, 3 ब्रदर्स एंड अ मदर इन अ ग्रुप। वाह। 2 क्या है? फादर। और कौन है? 3 ब्रदर है। बढ़िया क्वेश्चन है। और उसके बाद 1 मदर है। ठीक है, यानी कि इस चित्रकला को हमें इस तरीके से जोड़ना है। कोई दिक्कत नहीं यार। ये 3 डायग्राम्स को जोड़ने के लिए पहले तो ये और ये तो डायरेक्ट जुड़ गए। अरे हाँ ना यार, ये इधर एफ है, यानी कि ये ऐसा नहीं हुआ एफ के ऊपर ए और ए के ऊपर डी। बताइए पहले तो ये समझिएगा। ठीक है, चलो, यानी कि ये और ये तो लिंक हो गए, यानी कि सी एफ और ये ए डी एफ लिंक हो गए। अब रही बात इसकी, इसको कैसे लिंक करना। तो देखिए ये 4 चीज़ें तो लिंक हो गई है, ये 2 बची हुई है। तो ऐसा हो सकता है कि यार ये ए यही हो। अरे यार समझिए बात को, अब बताइए मुझे। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा करने के बाद हम ये देखेंगे कि भाई ऐसा बरोबर है क्या। अगर ये सब बरोबर रहा तो ठीक है, यानी कि ये जो ए है वो ऐसा हो सकता है, यानी कि बी का भाई और ई का पति। अरे हाँ ना यार, तो अगर ये ए होगा, सपोज ये ए है, तो क्या ये ऐसा नहीं हो जाएगा कि ये ए इसका भाई बी और इसकी वाइफ कौन है? ई। बताइए ऐसा हो कि नहीं? ठीक है, बताइए। और किसका जेंडर पता नहीं है हमें। हाँ कोई बात नहीं। और कुछ गिवन है क्या? डी इज द फादर, देयर आर 2 फादर्स, 3 ब्रदर्स एंड अ मदर इन अ ग्रुप। ठीक है। एफ क्या है अभी भी बोल नहीं सकते। एफ के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है? सी इज द सिस्टर ऑफ एफ, बी इज द ब्रदर। एफ के बारे में और कुछ लिखा हुआ है क्या? नहीं। तो एफ का जेंडर बता सकते हैं क्या हम? देखिए 3 ब्रदर्स है, हम वो करके देखना पड़ेगा। मैं वही तो बता रहा हूँ, वो करके देखना पड़ेगा। अब बताइए 2 फादर्स है वहाँ पे। हाँ, कैसे पता? ए और ई नहीं भाई, ए और डी। यानी देखिए फादर्स यानी कि भाई जैसे ए फादर हुआ इन दोनों का और डी फादर हुआ ए बी का। 2 फादर हो गए, कंडीशन सेटिस्फाइड। 1 मदर हो गई, क्या कौन? ई, क्योंकि वो एफ और सी की मदर है। ठीक है। 3 ब्रदर्स होने चाहिए, तो यार 2 ब्रदर्स तो वहां पे ए भी क्लियर है। इसका मतलब एफ क्या होगा? एफ फिर से मेल पर्सन होगा और ब्रदर होगा किसका? सी का। एफ क्या होगा? फिर से क्या होगा? मेल पर्सन होगा और ब्रदर होगा। क्यों ऐसा? क्योंकि यहाँ पे हमें बोले हुए हैं 3 ब्रदर्स। तो बेटा 3 ब्रदर में से हमारे पास तो 2 ही आए थे, ए और बी। इट मीन्स कि 3 ब्रदर्स होने चाहिए। इसका मतलब एफ क्या होना चाहिए? सी का ब्रदर होना चाहिए, यानी कि मेल पर्सन होना चाहिए। बताइए समझिए क्या। बेटा क्वेश्चन के आंसर देना बहुत सिंपल है, ये समझना चाहिए डायग्राम को, यानी फैमिली ट्री कैसे है। बताइए क्या हो जाएगा? हु इज द मदर ऑफ, नहीं सॉरी, हु इज द मदर, कौन है मदर? ई। ठीक है। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ई। यानी ऑप्शन ये नहीं, ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी। अरे डी पे है ना ई लिखा हुआ। ठीक है। हु इज हस्बैंड? ई का हस्बैंड कौन है?
ए, वहाँ पे ऑप्शन कौन सा है? सी नंबर का ऑप्शन है ना। अबे सी नंबर का ऑप्शन है ना ये, यानी अब जिसको ऑप्शन देखते नहीं आ रहा है ठीक है, कोई बात नहीं, आगे देखते। हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर इन द ग्रुप? 1 2 3 4, क्लियरली 4। कहाँ है वहाँ पे? डी। देखो भाई डी पे है क्या 4? क्या भाई दीपक? साला वीडियो में नाम भी आ रहा दीपक का, फेमस हो गया। हाउ इज एफ रिलेटेड टू ई? एफ रिलेटेड टू ई। भाई एफ कौन है भाई? ई का सन है, देखा जाए तो एफ सन ए का है, पर ई का भी हुआ। अरे हाँ ना, ठीक है। क्या ऑप्शन है वहाँ पे? सी, सी सन। उसके बाद लास्ट बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रुप ऑफ ब्रदर्स? ए बी एफ। पहले ही लिखा था मुझे तो, क्योंकि ए बी और एफ है ना, ये तीनों ब्रदर्स है। देखिए ऐसा नहीं है कि उसने आपसे पूछा है कि ग्रुप ऑफ ब्रदर्स यानी कि भाई तीनों एक दूसरे के भाई होने चाहिए, ऐसा नहीं है। उस हायरार्ची में यानी कि उस फैमिली में कितने ब्रदर्स है टोटल? ए बी और एफ, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये हमारे क्या थे, क्या आंसर आएगा फिर लास्ट क्वेश्चन का? ए ऑप्शन, ठीक है। बताइए मुझे, समझा क्या? तो फैमिली ट्री के बाकी क्वेश्चंस भी आप सॉल्व कर सकते हो, जो मैंने पीडीएफ भेजी हुई है ग्रुप पे, इसके आंसर्स आपको मिल जाएंगे। फिलहाल हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि हम थोड़ी सी थीम चेंज करते हैं। क्या होता है बहुत बार कि इक्वेशंस के क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सिंपल होते हैं। पहले मैं इसका सॉल्व करने का आपको मैनुअल तरीका बताता हूँ और उसके बाद हम देखेंगे उसका शॉर्टकट। पर जो शॉर्टकट है वो सभी प्रॉब्लम्स के लिए अप्लीकेबल नहीं है। इट मीन्स कि अभी जो हम क्वेश्चंस देखने वाले हैं उसमें उसका शॉर्टकट अवेलेबल है, पर वो कैसा है? सभी क्वेश्चंस के लिए नहीं है। पर उसका ये क्या है, अल्टीमेटली बेस क्या है? अल्टीमेटली बेस यही है कि हम जो ये फैमिली ट्री निकालते हैं वो अगर आपने निकाल लिया करेक्ट तो फिर से आपके आंसर्स करेक्ट आएंगे, ठीक है। देखिए जल्दी से पहला क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है? यानी कि कंबाइन क्वेश्चन, 8 क्वेश्चंस की कंबाइन डायरेक्शन दी हुई है। क्या डायरेक्शन है भाई? देखो जल्दी से, रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। बताइए, सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्या लिखा हुआ है? ए प्लस बी। ए प्लस बी का मतलब क्या लिखा है? ए प्लस बी मीन्स क्या लिखा हुआ है? ए इज द फादर ऑफ बी, ऐसा? ए इज द फादर ऑफ बी। और क्या दिया हुआ है? ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब क्या है? ए इज द वाइफ ऑफ बी। ए इज द वाइफ ऑफ बी, ये इसका मीनिंग दिया हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं। और क्या दिया हुआ है? ए इंटू बी, ये सिंबल से ये उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ए इंटू बी का मतलब क्या दिया हुआ है भाई? ए इज द, क्या दिया हुआ है? इंटू का मतलब ए इज द ब्रदर ऑफ बी। अरे मुझे बताइए, ये विजिबल है क्या? ये फोन विजिबल है क्या वीडियो में? अच्छा, अभी फोन विजिबल है, वेरी गुड, ठीक है। बताइए, बस ज़्यादा फील नहीं लेना है मेरी बातों का, जितना कंसेप्ट है उतना ही फील लेना है, ठीक है। बताइए क्या? ए डिवाइडेड बाय बी, इसका मीनिंग क्या दिया हुआ है? ए इज द डॉटर ऑफ बी। ए इज द डॉटर ऑफ बी, यानी कि ये क्या है? ये सिंबल के क्या है? मीनिंग दिए हुए हैं, ठीक है। और हमसे क्या किया है? उस पर डिपेंडेंट क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। तो यार इसका जो सबसे बढ़िया तरीका है वो तो वही है जो हमने अभी तक फॉलो किया हुआ है, फैमिली ट्री, ठीक है। पहले ये पहला क्वेश्चन है, मैं ये आपको रेगुलर वे से सॉल्व करके देता हूँ। इसके बाद वाला क्वेश्चन हम ले लेंगे शॉर्टकट से। शॉर्टकट बहुत ही बढ़िया है इसका, पर फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि वो अप्लीकेबल सभी के लिए नहीं है, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है भाई? P डिवाइडेड बाय आर, P डिवाइडेड बाय आर, ठीक है, प्लस एस प्लस क्यू, ऐसा ही है देखो। हाँ, इसका क्या करना है हमें? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू, यानी कि इसका मीनिंग निकालना है हमें, ठीक है। मुझे बताइए ऑप्शंस है क्या? ऑप्शंस में देखो हर जगह पे पी क्यू दिख रहा है, यानी कि इस रिलेशन में से मुझे निकालना क्या है? पी और क्यू का क्या निकालना है? रिलेशन निकालना है।
कोई बात नहीं यार, चलिए आइए जल्दी से देखते हैं। इस सेंटेंस को मैं क्या करता हूँ, लेफ्ट टू राइट स्कैन करता हूँ और इसका फैमिली ट्री निकालता हूँ। बताइए यार, P डिवाइडेड बाय R डिवाइडेड A डिवाइडेड बाय B का मतलब क्या होता है, A इज द डॉटर ऑफ B। तो यार ये इसका मीनिंग क्या हुआ, P इज द डॉटर ऑफ R, यानी कि क्या हुआ, P हमारा कौन है, डॉटर है किसकी भाई, R की। R का जेंडर नहीं पता। अरे यार सीधी बात है, नहीं पता ना, क्योंकि देखिए A डिवाइडेड बाय B, A इज द डॉटर ऑफ B, तो यार P इज द डॉटर ऑफ R, तो यार वो डॉटर है यानी कि फीमेल पर्सन है P, ठीक है कोई बात नहीं। R प्लस S, प्लस का मीनिंग क्या है, फादर, यानी कि R क्या है, फादर है S का। यार R S का फादर है, इसका मतलब क्या, R इज द फादर ऑफ S, यानी कि ये P का कौन होगा, ये S भाई या बहन। अरे हाँ ना यार, क्योंकि इसका फादर कौन है, R, कोई बात नहीं यार, ठीक है। S प्लस Q, यानी कि S क्या है, प्लस का मतलब क्या, फादर, तो यार ये S क्या है, फादर ऑफ Q, तो यार ये फादर है यानी कि कौन है, मेल पर्सन है किसका, Q का। Q का जेंडर नहीं बता सकते, व्हाट द प्रश्न इज। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। चलिए पहला देखिए, P इज द डॉटर ऑफ Q, बिल्कुल नहीं, P Q की डॉटर नहीं है। दूसरा, Q इज द अंट ऑफ P, अरे बिल्कुल नहीं यार, Q के नीचे कोई है ही नहीं। P इज द अंट ऑफ Q, बरोबर है, अरे भाई P इज द अंट ऑफ Q बरोबर है ना यार। ये Q का कौन, फादर, फादर की सिस्टर, यानी कि ये आंट हुई ना, P इज द आंट ऑफ Q, वॉट एवर मे बी द Q, यानी Q मेल हो, बॉय हो या फिर गर्ल हो, P क्या है उसकी आंट, यानी कौन सा ऑप्शन आया भाई, सी ऑप्शन। बताइए समझा क्या, अरे हाँ कि नहीं, बहुत सिंपल है ना यार, ठीक है। किसी को लिखना है क्वेश्चन लिख लीजिए। बताइए सेकंड क्या, P माइनस आर प्लस Q, ठीक है यार, P माइनस आर प्लस Q, ठीक है। ये जल्दी जल्दी सॉल्व करना है हमें, तो सो दैट हमें इसके बाद पॉइंटिंग टू फोटोग्राफी क्वेश्चन लेने हैं। बताइए P माइनस आर, अब आ जाएगा ना यार, सॉल्व करते हैं आपको, ठीक है। बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा ये, P माइनस आर, माइनस का मतलब क्या है, A इज द वाइफ ऑफ B, यानी कि ये P जो है वो क्या हो गई, वाइफ हो गई किसकी, R की। और R प्लस Q, प्लस का मीनिंग क्या है, फादर, यानी कि R क्या है, फादर है किसका, Q का। R क्या है, फादर है Q का, ठीक है। बताइए मुझे करना क्या है, ये फैमिली ट्री आ गया। एक मिनट, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। देखिए पहला क्या है, P इज द मदर ऑफ Q, बताइए है क्या ऐसा, पहले ही सही है ना फिर तो, P इज द मदर ऑफ Q, अरे हाँ कि नहीं, ठीक है। तो ये क्या था, दूसरा क्वेश्चन, उसी में ऐसे 8 क्वेश्चन है। तीसरा क्या है, तीसरा P इंटू आर माइनस Q। चौथा है 3 4 P इंटू आर, P इंटू आर, अब ये आपको ही करने हैं यार, मैं नहीं करके दे रहा। पांचवा P प्लस आर डिवाइडेड बाय Q, डिवाइडेड बाय Q, ये पांचों, इन सभी के आंसर्स बताइए मुझे। सिक्स्थ P डिवाइडेड बाय R प्लस Q, P इंटू आर प्लस Q, P इंटू आर प्लस Q, P माइनस आर इंटू Q। अबे इन सभी का आंसर्स बताइए। जैसे कि आपके क्वेश्चन 2 का आंसर क्या आया, ए ऑप्शन। बताइए क्वेश्चन 3 का आंसर क्या आया, मैं नहीं करने वाला, आपको ही करना है। अब ये इतनी इजी चीज़ है, अगर मैं करने लगा तो बस फिर। बताइए जल्दी से, तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या आया, ऑप्शन डी। देखो पूरे गांव का आया क्या, हाँ ऑप्शन डी क्या भाई, P इज द सन ऑफ Q, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम डी ऑप्शन आएगा, ठीक है। बताइए चौथे का आंसर, सभी लोग सॉल्व कीजिए। चौथे का ए ऑप्शन, हाँ भाई देखिए चौथे का गांव में ए आंसर आया हुआ है, P इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ Q, ऐसा कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी कीजिए, मजा आनी चाहिए।
जल्दी जल्दी कीजिए, तब तक मैं इधर कोई दूसरा क्वेश्चन मेंशन कर देता हूँ। ये क्वेश्चन तो है सभी के पास वैसे भी, ठीक है, कोई मैं एक दूसरा अच्छा वाला क्वेश्चन मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे। तब तक आप लोग ये सॉल्व कीजिए, सभी लोग, जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको भी सॉल्व करना है। मैं तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमन गाइडलाइन दी हुई है 2 क्वेश्चंस की। ये क्वेश्चन आपके पास जो पीडीएफ दी हुई है लेक्चर के पहले, उसमें अवेलेबल है क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे ये 5वां 6वां 7वां 8वें का आंसर बताइए। ये क्वेश्चन आपको कॉपी नहीं करना है, मुझे सिखाना है आपको, मैं कॉपी कर रहा हूँ, आपके पास पीडीएफ है। P इज द ब्रदर ऑफ Q, P इज द ब्रदर ऑफ Q, स्टार P स्टार Q, कोई भी सिंबल हो सकता है, डॉलर, हैश, क्वेश्चन मार्क। P इज द सिस्टर ऑफ Q। ये सेकंड क्वेश्चन है, मोस्ट प्रोबेबली मैं आपको इससे ये सिखा दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन है, इफ A प्लस B, A प्लस B हैश C माइनस D, ऐसा दिया हुआ है। इफ दिस देन हमसे पूछा हुआ है A इज D, भाई A D का कौन है, ठीक है, कोई बात नहीं। पहला ऑप्शन फादर, ग्रैंड मदर, फादर, ग्रैंड मदर। सी ऑप्शन सिस्टर, ग्रैंडफादर, सिस्टर, ग्रैंडफादर। ये पहला प्रश्न पूछा गया है हमसे। 2 ही क्वेश्चन पूछे हुए हैं इस गाइडलाइन इस पे। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज दैट, विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following shows that A is the aunt of, shows that A is the aunt of E। पहला ऑप्शन है A प्लस बी माइनस सी, A प्लस बी माइनस सी इंटू D, यानी कि स्टार D हैश E। तीसरा ऑप्शन है C, A स्टार B, A स्टार B हैश C, स्टार D माइनस E। सेकेंड ऑप्शन है A हैश B, A हैश B स्टार C प्लस D माइनस E, प्लस D माइनस E। चौथा ऑप्शन है A माइनस B, A माइनस B प्लस C हैश D मल्टीप्लाइड स्टार E, ठीक है। देखिए पहला फ्रेम में क्वेश्चन विजिबल है, हाँ
चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन लिख दिया मैंने, अब कोई जरूरत नहीं हमें क्वेश्चन की। बताइए जल्दी से क्या आया था पांचवे का? पांचवे का सी, ठीक है, बस मुझे आंसर नहीं, सी, हाँ बताइए। 6 का बी, डी, डी हटाओ इसको, ठीक है। 7वें का ए, 8वें का सी। मेरी जरूरत है, कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको नहीं आया मुझे सॉल्व करना जरूरी है, ठीक है, नहीं तो फिर सीधा ये नेक्स्ट क्वेश्चन मैं कैसे सॉल्व करता हूँ शॉर्टकट से, ठीक है। अरे ये आए क्या पूरे गाँव की, यही आंसर है क्या भाई? दीपक आ गए क्या आंसर? ऐसे ही, बढ़िया, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। देखो इधर कोई लॉजिक लगा सकता है कि व्हाट द शॉर्टकट, यानी क्या शॉर्टकट हो सकता है? देखिए मैं आपको बहुत सिंपल बताता हूँ, इसमें दो चीजें हमें फॉलो करनी है। मैंने फैमिली ट्री में आपको सिखाया था यार, सबसे पहले तो यहाँ पे क्या कीजिए, आप जो भी क्वेश्चन पूछा गया है वो अकॉर्डिंग टू गिवन डाटा, पहले तो आप उस रिलेशन का क्या निकालिए, जेंडर निकालिए कि वो क्या है, मेल है कि फीमेल है। सो दैट क्या हो जाएंगे, आधे ऑप्शन तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद सेकंड आता है जनरेशन। आप क्या पता कर लीजिए, जनरेशन पता कर लीजिए। कोई भी लिखेगा नहीं, 2 मिनट इधर देखो, कोई भी लिखेगा नहीं, 2 मिनट इधर देखो। क्या है ये, ए प्लस बी, शॉर्टकट से सॉल्व करता हूं मैं। उसके बाद क्या है, ए प्लस बी हैश सी माइनस डी। सबसे पहले मुझे बताओ कि मुझे पूछा हुआ क्या है, देन ए इज डी। भाई ये ए जो है वो डी का क्या लगता है, बताइए मुझे, यानी कि ए क्या लगता है ये पूछा हुआ है। सबसे पहले तो मुझे ए का जेंडर चाहिए, बताइए क्या, बताइए ये क्या है, ए प्लस बी। अरे हाँ ना यार, ए प्लस बी, बताइए व्हाट द मीनिंग ऑफ प्लस, P इज द मदर ऑफ Q। तो यार अगर P मदर है प्लस का मतलब, तो यहाँ पे ये ऐसा नहीं हुआ A इज द मदर ऑफ B, यानी A का जेंडर क्या हुआ, फीमेल। सबसे पहले तो मैं उसको क्या कर देता हूँ, सर्कल। अरे यार जैसे ही मैंने वहां पे फीमेल पता किया, 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। बताइए कौन कौन से? यार ये ग्रैंडफादर तो नहीं होगा, फादर भी नहीं होगा, ठीक है। यानी आंसर का में से आएगा सिस्टर और ग्रैंड मदर में से। मेरा एक एक वर्ड ध्यान से सुनिए, पहले क्या पता किया मैंने, जेंडर, और उस पे से मैंने ऑप्शन क्या कर दिए, एलिमिनेट कर दिए। अब सेकंड जो है वो मैं निकाल लेता हूं, जनरेशन गैप। यार ये जनरेशन के लिए मुझे कंसंट्रेट करना है सिर्फ और सिर्फ सिंबल्स पे। कितने सिंबल्स है इधर, 3। जल्दी बताइए पहला सिंबल क्या है, प्लस। प्लस का मीनिंग क्या होता है, मदर। मदर कौन सी जनरेशन पे होती है, फर्स्ट। मेरी मदर देखिए फर्स्ट जनरेशन, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स सेकेंड जनरेशन, मेरी वाइफ या फिर मेरे ब्रदर सिस्टर 0th जनरेशन, मेरी डॉटर -1, मेरा सन -1, मेरा ग्रैंडसन -2। तो हम क्या कर लेते हैं, इनकी जनरेशन निकाल लेते हैं। बताइए प्लस का मीनिंग क्या, मदर। मदर की जनरेशन क्या, 1 है ना। प्लस हैश का मीनिंग क्या, फादर की जनरेशन क्या, 1। माइनस का मतलब क्या, ब्रदर। ब्रदर की जनरेशन क्या, 0। बताइए 1 + 1 + 0 2। सेकेंड जनरेशन का रिलेशन सिस्टर होता है कि ग्रैंड मदर होता है, ग्रैंड मदर। 101% यही आंसर है। अरे हाँ कि नहीं, समझे क्या? हाँ, क्या किया मैंने, बहुत सिंपल है यार। पहले मैंने उसका ये निकाला जेंडर, मेल फीमेल, उस पे से ऑप्शन एलिमिनेट किए। उसके बाद मैंने जनरेशन गैप निकाल दी ए और डी के बीच में, ठीक है। वो क्या आई, सेकेंड जनरेशन। सेकेंड जनरेशन का रिश्ता वहां पे है ही कौन, ग्रैंड मदर। अरे हाँ कि नहीं, समझे? ठीक है, कोई बात नहीं यार, समझ गए। बताइए इधर ओरली सॉल्व कर देता हूँ क्वेश्चन 2 में। बताइए क्या क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज दैट ए इज द आंट ऑफ ई। यार ए इज द आंट ऑफ ई का मतलब समझ रहे हो कि ए पहली बात तो क्या होना चाहिए, फीमेल होना चाहिए। आंट का मतलब कौन सी जनरेशन, 1। अरे यार आंट का मतलब क्या, फर्स्ट जनरेशन ना, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन में क्या ढूंढ लिया, पहले तो फीमेल वाले रिलेशन। बताइए यार फीमेल वाले रिलेशन है कौन से यहाँ पे, मदर और सिस्टर, यानी कि प्लस या स्टार से शुरू होना चाहिए। यार प्लस या स्टार से कौन शुरू हो रहा है, देखिए ये प्लस से शुरू हो रहा है, ये स्टार से शुरू हो रहा है, ये हैश, ये माइनस। कार्यक्रम ही खत्म यार। आंसर होगा तो ए या फिर सी में से होगा। कैसे पता, क्योंकि इधर प्लस है, इधर क्या है, स्टार। प्लस और स्टार का रिश्ता क्या है, सिस्टर और मदर, यानी कि इन दोनों रिश्तों में ए क्या है हमारा, फीमेल है, और वैसे भी वो आंट होना चाहिए। अब बताइए इन दोनों में से क्या, फर्स्ट जनरेशन,
ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, प्लस माइनस स्टार हैश, साला चारों सिंबल आ गए। अरे पहले में चारों सिंबल है ना यार। चलिए जनरेशन निकाल लेते हैं, 1 1 0 0, यानी कि ये सेकंड जनरेशन हो गया, पर आंट तो फर्स्ट जनरेशन होती है। सी आंसर, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। मुझे बताइए इधर चारों सिंबल यूज हो गए? अरे हाँ कि नहीं, प्लस माइनस दिस, तो क्या है कि यार मैं इसका अलग से मीनिंग निकालूं, चारों को एक एक बार देखना है। मैंने चारों को देख लिया, फादर फर्स्ट जनरेशन, मदर फर्स्ट जनरेशन, यानी 1 + 1 + 0 + 0 कितना हो गया 2, यानी कि यार ये पहला ऑप्शन तो क्या आ गया, सेकंड जनरेशन की गैप वाला। मुझे तो आंट यानी कि फर्स्ट जनरेशन की गैप वाला चाहिए। अरे यार अगर ये दोनों में से कोई एक आंसर है, उसमें से भी ये नहीं है, तो आंसर क्या है? सी। अच्छा देख लीजिए इधर एक जनरेशन का ही गैप आएगा। कैसे? देखिए इधर स्टार है, स्टार माइनस, यानी कि यहाँ पे स्टार 2 बार आ रहा है, हैश और माइनस आ रहे हैं। तो बेटा देखिए यहाँ पे हैश यानी क्या, फादर, ठीक है, ये हैश यानी कि फादर यानी कि फर्स्ट जनरेशन, और ये जो होंगे सब 0 जनरेशन के होंगे। स्टार और माइनस, देखिए स्टार और माइनस, स्टार और माइनस ब्रदर सिस्टर, ये काय के है 0 जनरेशन के है। बताइए मुझे समझ रहे हो क्या? यानी कि जनरेशन गैप इसमें क्या आ रही है, 1 आ रही है। ठीक है, समझ रहे हो? बस हो गया, टॉपिक ही खत्म हो गया ना यार। बचे हुए क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, कीजिए इसको, कॉपी कीजिए जल्दी से। तो मैं ले लेता हूँ पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ वाले क्वेश्चन। देखिए जल्दी से, ये हमारा 3rd लेक्चर है ब्लड रिलेशन पे, और ये इंपॉर्टेंट थीम है पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ। बहुत सिंपल है, 3 क्वेश्चन तो मैंने कॉपी किए हुए हैं, पर लेक्चर्स के पहले मैंने जो आपको PDF प्रोवाइड की हुई है, वो PDF में से पहले आप क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए, उसके बाद ही इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन सॉल्व करते समय क्वेश्चन आपके इमीडिएट साइड में लिखा होना जरूरी है। देखिए इधर जल्दी से, पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ बॉय वीना सेड, ठीक है, ही इज द सन ऑफ ओनली सन ऑफ माय ग्रैंडफादर, हाउ इज द बॉय रिलेटेड टू वीना। ठीक है, सबसे पहले तो इस टाइप की क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, टेंशन लेना नहीं है। ठीक है, स्टूडेंट्स को लगता है कि इस टाइप के क्वेश्चन डिफिकल्ट है, पर बिल्कुल नहीं, इसमें इसको सॉल्व करने की टेक्निक है। मैं स्टेप बाय स्टेप शॉर्टकट बताता हूँ, ध्यान दीजिए। पहले प्रॉब्लम में ही आपको शॉर्टकट समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहली स्टेप है कि बोल कौन रहा है, बताइए। पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ बॉय वीना सेड, कौन बोल रहा है भाई, वीना। तो सबसे पहले यहाँ पे चित्रकला में वीना, वीना कौन है, फीमेल होगी ना यार, अंडरस्टूड है ये। तो मैंने उसको क्या किया, सर्कल कर दिया, जो हमारे नोटेशन है। सबसे पहले तो बोल कौन रहा है, वो पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट कि इस तरीके के क्वेश्चन में एक माय करके वर्ड आता ही है, वो देखिए कहाँ पे लिखा हुआ है भाई, माय वर्ड लिखा हुआ है क्या, देखिए, ही इज द सन ऑफ ओनली सन ऑफ माय ग्रैंडफादर। तो बेटा सबसे पहले तो ये जो माय नाम का वर्ड है, ये क्या कीजिए, सर्च कीजिए। ठीक है, अरे समझ में आ गई, ये स्टेप 2। पहला कौन, बोल कौन रहा है, ठीक है। सेकंड क्या, माय वर्ड सर्च कीजिए, और ये जो माय वर्ड सर्च किया आपने, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद का जो सेंटेंस है वो पहले लेफ्ट टू राइट इंप्लीमेंट करना है। ये स्टेप बाय स्टेप क्या है, शॉर्टकट है हमारा। माय के बाद जो भी लिखा हुआ है, पहले वो क्या करना है, हमें इंप्लीमेंट करना है। कैसे, लेफ्ट टू राइट। कैसे, लेफ्ट टू राइट। बताइए माय के बाद क्या लिखा हुआ है, ग्रैंडफादर। कोई बात नहीं, इसका ग्रैंडफादर निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे इसका ग्रैंडफादर, भाई यहाँ पे कोई ना कोई होगा, मदर या फिर फादर। ठीक है, इन जनरल अनटोल्ड है तो फादर होगा। ग्रैंडफादर हम कौन सा लेते हैं, दादाजी को, नाना जी नहीं लेते इन जनरल। ठीक है, और इसके ऊपर भी एक होगा। ठीक है, कौन, ग्रैंडफादर। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैंने जैसे ही कौन बोल रहा है, यानी कि कौन, वीना, तो सबसे पहले जैसे कि वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैसा कर्सर रहता, कंट्रोल स्ट्रक्चर, तो पहले कर्सर कहाँ पे था भाई, यहाँ पे था। अब जैसे ही मैंने माय के बाद ग्रैंडफादर लिखा हुआ है, तो अब मैं कहाँ पहुंच गया भाई, यहाँ पे। तो आप क्या कीजिए भाई, मार्किंग कर दीजिए भाई, अब हम कहाँ पे हैं, यहाँ पे है। और फिर अब ये जो माय के पहले लिखा हुआ है ना, उसको क्या करना है, उसको हमें ये करना है, इंप्लीमेंट करना है। पर कैसे, राइट टू लेफ्ट, उसको इंप्लीमेंट करना है। पर कैसे, राइट टू लेफ्ट। यार ये राइट टू लेफ्ट का मतलब क्या होता है, उसके पहले इस तरीके के रिलेशन होंगे भाई, सन ऑफ, फादर ऑफ, मदर ऑफ, या फिर ग्रैंडफादर ऑफ, इस तरीके के रिलेशन होंगे। तो इसके माय के पहले जितने भी रिलेशन लिखे हुए हैं,
वो राइट टू लेफ्ट एक एक करके इंप्लीमेंट कीजिए। मुझे बताइए सबसे आखिरी में क्या लिखा हुआ है? ओनली सन ऑफ। अरे हाँ ना, ये ऑफ वाले रिलेशन आएंगे। ओनली सन ऑफ, उसके पहले क्या है? ही इज द सन ऑफ, यानी कि दो बार क्या करना है? पहले ये सन ऑफ और फिर ये सन ऑफ, ये दो बार सन का रिलेशन इंप्लीमेंट करना है। बताइए मुझे, माए के बाद उन्होंने बोला था ग्रैंडफादर, तो हम कहाँ पहुंच गए थे? यहाँ पे। अब इसके बाद ओनली सन, अबे इसका ओनली सन कौन होगा? ये, ध्यान दीजिएगा, इसका ओनली सन कौन होगा? ये। यानी कि मैंने क्या इंप्लीमेंट कर लिया? ओनली सन ऑफ इंप्लीमेंट कर लिया। बताइए हाँ कि नहीं? उसके पहले क्या है? द सन ऑफ, यानी कि फिर से इसका सन इंप्लीमेंट कीजिए। इसका सन कौन होगा? इसका सन जो होगा वो होगा वीना का भाई। तो अब मैं कहाँ पहुंच गया? यहाँ पे। बेटा ये फिंगर रखनी पड़ती है, पहले जब मैंने वीना रखा था मेरी फिंगर वीना पे थी, माए के बाद जब मैंने इंप्लीमेंट किया था तब मेरी फिंगर यहाँ पे थी, उसके बाद दो बार मैंने सन का रिलेशन क्या किया? इंप्लीमेंट किया। तो अब मैं कहाँ पहुंच गया? यहाँ पे। यानी बेटा इसकी बात हो रही है, इसकी बात हो रही है, इसकी बात हो रही है। बताइए कि मेरा कर्सर यहाँ पे है, क्या है? पॉइंटिंग टुवर्ड्स द बॉय, यानी कि वो बॉय कौन है? ये है वीना सेड दिस कार्यक्रम। क्वेश्चन क्या है? हाउ इज दैट बॉय रिलेटेड टू वीना? बताइए यार, ये बॉय वीना का क्या हुआ? ब्रदर। कहाँ पे? ऑप्शन बी। बताइए समझा क्या? बहुत सिंपल, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। आ रही है बात समझ में? ठीक, चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखिए क्या स्टेप थी भाई? ठीक है भाई, बोल कौन रहा है? पहली स्टेप। फिर क्वेश्चन में माय वर्ड सर्च कीजिए, फिर माय के बाद क्या लिखा हुआ है वो लेफ्ट टू राइट इंप्लीमेंट कीजिए, और माय के पहले जो लिखा हुआ है वो कैसे इंप्लीमेंट करना है भाई? राइट टू लेफ्ट, यानी एक एक रिश्ता राइट टू लेफ्ट। आ रही है बात समझ में? ठीक है, मिटाऊं ये पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन? ठीक है, वेरी गुड, मिटा देते हैं। बताइए, देखिए अब जल्दी जल्दी सॉल्व होंगे। अबे पहले आपको टेक्निक सीखनी है, सिर्फ सॉल्व तो ऐसे ही होते हैं यार वो क्वेश्चंस। देखिए जल्दी से, पॉइंटिंग टू अ केतन, नम्रता सेड। अबे बोला कौन? छोड़िए केतन को, बोला कौन? नम्रता बोली। ठीक है भाई, नम्रता सर्कल में। क्यों सर्कल? नाम से फीमेल लग रही है यार, फीमेल ही होंगी। ही इज द सन ऑफ माई फादर्स ओनली सन। छोड़िए ना यार, माई वर्ड कहाँ है? यहाँ पे। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? फादर्स ओनली सन। नहीं नहीं, ये कंप्लीट एक ही वर्ड है। फादर्स ओनली सन, ये पूरा एक ही वर्ड है ना यार। कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है। फादर्स ओनली सन क्या हो जाएगा यार? फादर का ओनली सन। अबे इसका भाई होगा ना, फादर्स ओनली सन। मुझे बताइए फादर्स ओनली सन के बाद मैं कहाँ पे पहुंच गया? यहाँ। अरे भाई फादर्स ओनली सन पे पहुंच गए। देखिए माय के पहले क्या लिखा हुआ है? द सन ऑफ, बस एक ही रिश्ता है ना। मुझे बताइए इसका सन कैसे ड्रॉ करोगे? नीचे। इसका सन कैसे ड्रॉ करोगे? नीचे। कहाँ पहुंच गया मैं? यहाँ पे। कहाँ पहुंच गया मैं? यहाँ पे। वहां पे फिंगर रखिए, ठीक है। बताइए क्या भाई, ये ही यानी कि कौन? वो इसकी बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? इसकी बात हो रही है, ठीक है, कोई बात नहीं। पॉइंटिंग टू अ केतन, नम्रता सेड। अबे इसकी बात हो रही है, यानी ये कौन हुआ? केतन। अरे हाँ ना यार, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। व्हाट द प्रश्न इज? क्वेश्चन क्या है? हाउ इज केतन्स मदर रिलेटेड टू नम्रता? अबे केतन की मदर कहाँ है? अच्छा ये कौन है? केतन का फादर, केतन की मदर, ठीक है। केतन की मदर जो है, हाउ केतन्स मदर, यानी ये रिलेटेड टू नम्रता। अबे ये सर्कल वाली बाई कौन हुई? नम्रता की। बहुत सिंपल है यार, नम्रता के भाई की वाइफ कौन हुई यार? सिस्टर इन लॉ। क्या है भाई? ऑप्शन डी। बताइए समझेगा? बहुत सिंपल। क्या करना है? पहले बोल कौन रहा है उसको पॉइंट आउट करना है, उसको ड्रॉ करना है। फिर माय के बाद जो लिखा हुआ है, फिर माय के पहले जो लिखा हुआ है वो भी रिवर्स ऑर्डर में। कोई बात नहीं, मिटाओ। लेते थोड़े से और डिफिकल्ट क्वेश्चन भी लेंगे, सब आएंगे, कंसेप्ट आएगा पूरा, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए लिख लीजिए, जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो पीछे जाके लिख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? इंट्रोड्यूसिंग अ मैन अ वुमेन सेड। बताइए कौन बोला?
वुमेन बोली, ठीक है। क्या बोली भाई, ही इज द ओनली सन ऑफ माई मदर्स मदर, ठीक है। छोड़िए माय कहाँ है, इधर छोड़ो ना क्वेश्चन को, मैं क्वेश्चन रीडिंग मेरे तरीके से करता हूँ, ठीक है। पहले माय के बाद वाला ही रीड करता हूँ मैं। अबे मदर्स मदर कैसे निकालोगे यार, ये मदर्स मदर क्या ऐसी नहीं आएंगी, ठीक है। कहाँ पहुंच गए, इधर। कहाँ पहुंच गए हम, इधर। अब बताइए माय के पहले क्या लिखा हुआ है, सन ऑफ, ही इज द ओनली सन ऑफ, कुछ नहीं, इसका सन कौन होगा यार, ये इसका भाई। अरे हाँ ना, कहाँ पहुंच गए, इधर कीजिए, इधर टिक। यानी वो जो मैन है वो कौन है, इंट्रोड्यूसिंग अ मैन, वो ये वाला है। अरे आ रही है बात समझ में, यस कि नहीं, ठीक है। बताइए कौन, पूछा हुआ क्या है, हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू मैन। अबे ये वुमेन कैसे रिलेटेड है मैन से, ये वुमेन कौन है इसके मालूम है क्या, सिस्टर की लड़की, इसके सिस्टर की लड़की है ये वुमेन। हाँ तो कौन हुई, बताइए, समझा क्या, बहुत सिंपल है, ठीक है। आ रही है बात समझ में, ठीक है। तो जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको क्या करना है, पहले वो जो पीडीएफ है लेक्चर्स के पहले दी हुई, उसमें से क्वेश्चन पहले क्या कीजिए, कॉपी कीजिए नोटबुक पे, उसके बाद उसको सॉल्व कीजिए। और जो लोग यहाँ पे मैन्युअली अटेंड कर रहे हैं वो चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, आगे के चारों क्वेश्चंस मेरे साथ साथ सॉल्व करेंगे, मैं भी यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीडीएफ में है, मेरे पास जो पीडीएफ है वही सेम पीडीएफ आपके पास भी है। तो ये क्या हो गए, 3 क्वेश्चन। देखिए चौथा क्वेश्चन इस थीम का, चौथा क्वेश्चन जो है, देखो यार आपके इसमें ये है क्या, पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ गर्ल इन द पिक्चर, है ना। क्या है क्वेश्चन में, पॉइंटिंग टूवर्ड्स द गर्ल इन द पिक्चर, सरिता सेड शी इज द मदर ऑफ नेहा हुज फादर इज माय सन, हाउ इज सरिता रिलेटेड टू द गर्ल इन द पिक्चर। ऐसा ये क्वेश्चन कीजिए, सॉल्व क्या आता है। या फिर एक काम करते हैं, क्या है आंसर, ठीक है रुको, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ। ये जो मैंने अभी रीड किया वो कौन सा क्वेश्चन था, इसी थीम का चौथा। तो थोड़ा सा कोई एक अलग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सो दैट आपको ये कंसेप्ट रिवाइज हो जाएगा। उसके बाद कौन सा क्वेश्चन है भाई, हाँ तो ये है, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, अरुण सेड शी इज द मदर ऑफ माई सन्स वाइफ्स डॉटर। चलो ये करते हैं पहले, ठीक है, यानी ये चौथा बाद में करते हैं, पहले ये पांचवा कर रहा हूँ मैं, ठीक है। बताइए क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ अरुण सेड, कौन बोला, अरुण, ठीक है, कोई बात नहीं, अरुण बोला, इसको एक बॉक्स में ड्रॉ करते हैं। उसके बाद अरुण बोला शी इज द मदर ऑफ माई सन्स वाइफ्स डॉटर। छोड़िए ना यार, माय के बाद क्या लिखा हुआ है, सन्स वाइफ्स डॉटर, यानी कि एक ही वर्ड है भाई। अरे भाई सन की वाइफ की डॉटर, देखिए इधर, अबे सन की वाइफ की डॉटर यानी सन की डॉटर हुई ना यार, पर छोड़िए ना। बताइए इसका सन कौन, ठीक है, सन वाइफ, सन्स वाइफ्स डॉटर, कोई दिक्कत नहीं यार, डॉटर। बताइए कहाँ पहुंच गए, यहां पहुंच गए फिलहाल, ठीक है, यहां पहुंच गए। बताइए माय के पहले क्या लिखा हुआ था, मदर ऑफ, माय के पहले क्या लिखा हुआ है, मदर ऑफ, इसकी मदर यानी कौन, अबे देखो इधर, इसकी मदर कौन, इधर, यानी कि बात किसकी हो रही है, इसकी हो रही है। बस हो गया ना यार, टिक मार्क हो गया, यानी बात ही खत्म, टिक मार्क आ गया। तो बताइए कि हाउ इज अरुण रिलेटेड टू द लेडी, यार ये टिक मार्क वाली लेडी है, ये अरुण है, ठीक है। तो बताइए किसका किस रिश्ता भी पूछा है, हाउ इज अरुण रिलेटेड टू द लेडी, अरुण कौन हुआ लेडी का, देखिए इधर, लेडी का पति, पति का बाप, फादर इन लॉ। अरे हाँ ने यार, क्या हो जाएगा ये, फादर इन लॉ है क्या वहां पे ऑप्शन, नहीं तो नन ऑफ दिस है ना, समझे क्या, बहुत सिंपल है। ये तीसरा क्वेश्चन मैंने, चौथा क्वेश्चन अभी भी पेंडिंग रखा है, कोई दिक्कत नहीं, आएंगे वापस उस पर, पहले हम ये 5, 6, 7 यानी आगे ये कर लेते हैं। आ रही है बात समझ में, मिटाऊं, व्हाट द आंसर इज, हाँ नन ऑफ दिस, और इन जनरल व्हाट द आंसर, आंसर था क्या ओरिजिनली, फादर इन लॉ होना चाहिए था आंसर, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब मुझे बताइए, अब इजी लग रहा है क्वेश्चन, कोई बात नहीं, पूरे करके आओगे तब, तभी आपकी पूरी प्रैक्टिस होगी,
पूरे क्वेश्चंस जितने हैं सभी सॉल्व करोगे, उसके बाद ही जाके प्रैक्टिस होती है। अभी इजी लग रहा है क्योंकि अभी मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे सब इजी लगता है, ठीक है। घर जाने बाद या फिर कुछ दिन बाद जब आप सॉल्व करोगे ना, तब पता चलता कि कितना ज़्यादा फील है क्वेश्चंस में, ठीक है। देखिए, पॉइंटिंग टू अ वुमेन, नमन सेड। भाई नमन कौन? लड़का, ठीक है। इसको एक ब्लॉक में लिख देता हूँ मैं, ठीक है। नमन सेड यानी कि बोला कौन पहले तो, शी इज द डॉटर ऑफ ओनली चाइल्ड ऑफ माई ग्रैंड मदर। माई के बाद क्या है? ग्रैंड मदर। देखिए इधर पहले ग्रैंड मदर, अरे हाउ कि नहीं निकाली ना मैंने ग्रैंड मदर। चलिए बताइए, माए के पहले जो रिश्ते लिखे हुए हैं वो एक एक करके, माए के इमीडिएट पहले क्या लिखा हुआ है? ओनली चाइल्ड ऑफ। यार मैं यहां पहुंच गया, इसका ओनली चाइल्ड कौन? ये। यार ये मेल की फीमेल? पता नहीं, अरे पता नहीं यार, चाइल्ड है ना, कैसे पता? तो यार यहाँ पे ये ऐसा सर्कल भी हो सकता है, बॉक्स भी हो सकता है, नहीं पता, ठीक है। दोनों नहीं होंगे, दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है। चलिए ये क्या इम्प्लीमेंट किया मैंने? ओनली चाइल्ड, चाइल्ड इंप्लीमेंट किया। अबे तो ओनली चाइल्ड के पहले क्या लिखा हुआ था? डॉटर ऑफ। कोई बात नहीं यार, ये जो भी है इसका डॉटर, यस, नम्रता की बहन। यानी मैं कहाँ आ गया? यहाँ पे। अरे हाँ यार, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल है। बताइए क्या भाई, पूछा क्या है? हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू नमन? यार सिस्टर हुई उसकी। ये ऑप्शन बताओ यार, इजी है कि नहीं है? इजी है ना, कोई बात नहीं, इजी है, ठीक है, कोई, ठीक है। चलिए मिटा देता हूं, बहुत सिंपल है। पहले सर्च कीजिए कि कौन बोल रहा है, फिर माए के बाद वाला इंप्लीमेंट कीजिए, फिर माए के पहले वाला रिवर्स ऑर्डर में इंप्लीमेंट कीजिए। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट, इसके बाद ये चौथा करना है, वो कर लेना आप मेरे सामने, ठीक है। क्वेश्चन है, पॉइंटिंग आउट टू अ लेडी अ गर्ल सेड। कौन बोला? हाँ ठीक है, गर्ल बोली, ठीक है। नेक्स्ट जो भी बोला लिख लीजिए, ठीक है। देखा जाए तो उसके पहले के क्वेश्चन में दीपक भी बोला है, देखो तो है क्या, ठीक है, कोई बात नहीं। फिलहाल तो जो करंट क्वेश्चन है हमारा, पॉइंटिंग आउट टू अ लेडी अ गर्ल सेड शी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ ग्रैंड मदर ऑफ माई फादर्स ओनली सन। छोड़िए ना यार, माई वर्ड के बाद क्या लिखा हुआ है? फादर्स ओनली सन। मुझे बताइए इसका फादर, इसका ओनली सन कौन? इसका भाई। यहां पहुंच गए हम, मार्क कीजिए, कंट्रोल यानी कर्सर कहां पे है ये पता होना चाहिए। यहां पहुंच गए फिलहाल तो, यानी अब जो भी इंप्लीमेंट होगा इसका इंप्लीमेंट होगा, ठीक है। माए के पहले क्या रिश्ता है भाई? माए के पहले रिश्ता है ऑफ माई फादर्स ओनली सन के बाद पहले तो है द ग्रैंड मदर ऑफ, है ना यार। इसकी ये जो भी है इसकी ग्रैंड मदर कैसे निकालेंगे? देखिए इसका पापा, उसकी मम्मी, ठीक है। ग्रैंड मदर ये हटा दीजिए। कहाँ पहुंच गया मैं? यहाँ पे पहुंच गया। अरे हाँ यार, चलिए यहाँ पहुंच गए। उसके बाद क्या रिश्ता था? एक मिनट रुकिए, ग्रैंड मदर ऑफ के पहले क्या था? डॉटर इन लॉ ही है ना, ठीक है यार। इसकी डॉटर इन लॉ ड्रॉ कीजिए। इसकी डॉटर इन लॉ ने क्या? अबे नहीं, इसके लड़के की वाइफ। इसकी डॉटर इन लॉ यानी क्या? इसके लड़के की वाइफ। तो इसका लड़का ये, इसकी वाइफ। कहां पहुंच गए? यहां पे। बस प्रश्न खत्म हो गया ना यार, प्रश्न खत्म हो गया, ठीक है। बताइए क्या? हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू दैट टू द गर्ल, यानी ये लेडी जो है वो कैसे इस गर्ल से रिलेटेड है? यार इसके पापा की वाइफ, यानी कौन? मदर ने। तो ये क्या हुआ आंसर? मदर, बी ऑप्शन। बताइए समझा क्या? समझ गए? तो वो चौथा क्वेश्चन जो था वो करके बताइए। क्वेश्चन नंबर क्या था? 15 था शायद। क्वेश्चन नंबर क्या था? ठीक है, बोर्ड पे भी अच्छे से देखो, दिखेगा आपको। इधर
ठीक है, अरे करो यार, एक क्वेश्चन तो आप करो। समझा क्या? अब बताइए इजी है कि नहीं है? अरे यार इजी है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है, पर फिर भी इसकी बहुत प्रैक्टिस चाहिए। मैं ग्रुप पे पीडीएफ भेज ही रहा हूँ, हर एक चैप्टर की कंप्लीट बुक की पीडीएफ भेज रहा हूँ मैं, सो दैट आप सॉल्व भी करो, उसके आंसर्स भी फॉलो करो, ठीक है। या भैया आप सॉल्व कर लीजिएगा, मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ। पॉइंटिंग टुवर्ड्स द गर्ल इन द पिक्चर, सरिता सेड शी इज द मदर ऑफ नेहा हुज फादर इज माय सन। यार ये ऐसे ही भी सॉल्व हो जाएगा। बताइए, सभी का आंसर आना चाहिए, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आप आंसर बताइए सभी, पूरे गांव का आंसर सेम आना चाहिए, ठीक है। आप सॉल्व कर लेना ये, ठीक है। फिलहाल मैं इस क्लास को यहीं टर्मिनेट करता हूँ।